अष्टवक्र गीता, चौथा प्रकरण, सूत्र नंबर 1। अब ये चौथा प्रकरण शुरू होता है जनक उवाच से। अब ऐसे कहते हैं कि गुरु और शिष्य मतलब अष्टवक्र गुरु और राजा जनक को आत्मज्ञान हो चुका है। तो अब ये जो जनक उवाच चौथा प्रकरण चल रहा है, इसमें 6 सूत्र है। इसमें राजा जनक जो कह रहे हैं उससे पता चलेगा कि उनको आत्मज्ञान हो गया है या उनके आत्मज्ञान की पुष्टि बताता है ये प्रकरण। और कहते हैं अब जो है राजा जनक और अष्टवक्र गुरु के बीच में वार्तालाप हो रही है। अब दोनों एक ही लेवल पे आ गए और वार्तालाप हो रही है। तो जो भी राजा जनक कह रहे हैं वो गुरु उपदेश ही मानेंगे हम उसको भी। तो चौथा प्रकरण सूत्र नंबर 1 इस प्रकार है। अष्टवक्र गीता चौथा प्रकरण सूत्र नंबर 1 जनक उवाच। हंतात्मज्ञस्य धीरस्य खेलतो भोग लील्या नहि संसार वाही कैर मूढ़े सह समानतः। अर्थात राजा जनक अष्टवक्र द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं जिससे उनको हुए आत्मज्ञान की पुष्टि होती है। जनक कहते हैं हंत भोग विलास के साथ खेलते हुए आत्मज्ञानी धीर पुरुष की बराबरी संसार को सिर पर ढोने वाले मूल पुरुषों के साथ कैसे की जा सकती है। मतलब यह कह रहे हैं राजा जनक कि जिसने भीतर के अज्ञान को जीत लिया, जिसका अहम आत्मा में स्थिर हो गया, ऐसा आत्मज्ञानी जगत के साथ क्या करता है, खेलता है, लीला करता है और भोग विलास करता दिखाई देता है। लेकिन संसार को जो संसार का भार ढोते हैं, संसार का भार ढोने की तरह वाले मूर्खों के साथ उनकी कोई समानता नहीं होती जो संसार का भार ढोते हैं। तो कहते हैं संसार ज्ञानी के लिए खेल है और मूढ़ के लिए क्या है, बोझ है। तो राजा जनक कह रहे हैं अज्ञानी में अहंकार होता है, कर्तापन होता है, ईर्ष्या द्वेष होता है। उसे लगता है कि सब मैं ही कर रहा हूँ, मैं नहीं होता तो ये संसार कैसे चलता है। ये हम लोग कई बार बोल देते ना, मैं नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता। तो हमें भरपूर अहंकार है कि ये संसार को हम ही चला रहे हैं। तो इसलिए अज्ञानी को, जो साधारण मनुष्य हैं, उनको मानसिक तनाव होता है, चिंता होती है, डर होती है, क्योंकि उनको लगता है सब कुछ उन्हीं के करने से हो रहा है। और वो गधे की तरह बोझा ढोने की उनकी आदत हो जाती है, जैसे गधा बोझा ढोता रहता है। तो वैसे ही अज्ञानी को मतलब साधारण पुरुष को समाज ने जो बता दिया, यह रिश्तेदार, समाज, ये देश ने जो बता दिया कि ये तुम्हारा कर्तव्य है, तो वो पूरी जिंदगी वही कर्तव्य निभाते आए, वही बोझा, उसी को बोझा बोल रहे हैं, ढोते चले आए। पूरी जिंदगी निकल गई उसी बोझे को ढोने में और एक दिन वो बोझा ढोते ढोते मर भी गया। पर कभी भी उसने रुक कर अपने से ये पूछा नहीं कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका विचार नहीं किया कि ये बोझा है क्या जो मैं इतनी चिंता कर रहा हूँ, इतना परेशान हो रहा हूँ, किस चीज के लिए। तो इसलिए गधा बोला है, क्योंकि गधे को भी यह नहीं पता होता कि उसके ऊपर क्या लादा जा रहा है, क्या बोझा डाला जा रहा है। चाहे गधे के ऊपर मट्टी का बोझा डालो, चाहे सोने चांदी का, उसके लिए तो वो बोझा ही है और वो दुखी रहता है उस बोझे से, और वो भी जिंदगी भर ढोता रहता है। तो इसी प्रकार अज्ञानी सब कुछ होते हुए भी क्या रहते हैं, दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान का अभाव है। तो यह समझ लो, अज्ञान को, परंपराओं को ही उन्होंने ज्ञान जान लिया है। हमें ना कई लोग को देते हैं, बोलते ज्ञान मत बताओ अपना ज्यादा, हमें बहुत ज्ञान है। तो वो अपने अज्ञान को ही, ये जो उनकी मान्यताएं परंपराएं है, उन्हीं को ही सही मानते हैं और उन्हीं को ही ज्ञान मानकर बैठ जाते हैं। पर वो कभी अपने आप से विचार नहीं करते। उन्होंने कोई पुस्तक नहीं पढ़ी दर्शन की, या कोई भी, दर्शन तो बहुत बड़ी बात, उन्होंने भगवद गीता नहीं पढ़ी होगी, मतलब जो सिंपल, जो बहुत अपनी महत्वपूर्ण तो है ही और विख्यात है, हर कोई जानता है भगवद गीता के बारे में, उन्होंने वो तक भी नहीं पढ़ी होगी, पर अपनी परंपरा को ही वो ज्ञान जान के बैठ जाते हैं। तो राजा जनक कह रहे हैं मूढ़ को, अज्ञानी को ज्ञानी से क्या समानता करना। ऐसा क्यों इस बात पर जोर डाला जा रहा है? क्योंकि बाहर बाहर से देखने पर फर्क नहीं लगता, फर्क समझता ही नहीं है, दोनों को एक दृष्टि से ही देखा जाता है। क्योंकि ज्ञानी भी संसार में तो रहता ही है, संसार से संबंध भी रखता है
और बाहर से ऐसा दिखता है कि वो संसार से जो उसने संबंध रखा है, उसको आसक्ति है, वो भोग कर रहा है, ऐसा दिखाई पड़ता है। पर वह अंदर से एकदम अछूता रहता है, अनासक्त रहता है, न सुख में रहता है न दुख में रहता है। तो ज्ञानी ठीक प्रकार से प्रकृति को समझ लिया है उसने। जैसे हमने तीसरे प्रकरण में पढ़ा था कि उसने किस प्रकार प्रकृति को समझ लिया है कि ये पूरी प्रकृति जो है ये मेरी ही छाया है। मैं और प्रकृति, जो शरीर है हमारा और जो प्रकृति, वो एक ही है। तो ये प्रकृति मुझे सुख कैसे दे सकती है, मुझे पूर्णता कैसे दे सकती है। तो ज्ञानी जो है कर्म को खेल की तरह समझता है, और अज्ञानी खेल को भी क्या समझता है, कर्म समझ लेता है। कि उसको भी खेल 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 में भी वो चीटिंग करेगा कि मैं जीत जाऊं या मैं किसी को नीचा दिखा दूं, मैं खुद ऊंचा उठ जाऊं, इस प्रकार से। ज्ञानी संसार को नाटक की तरह देखता है, सपने की तरह देखता है, और अज्ञानी नाटक और सपना कुछ भी हो उसे सच ही समझ लेता है। ज्ञानी को कुछ मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, अज्ञानी को सब कुछ मिलने के बाद भी वो दुखी और चिंतित ही रहता है। ज्ञानी मृत्यु के समय भी हंसता रहेगा, चलो वो इंतजार करेगा, चलो ये पड़ाव भी आ गया मेरे जीवन का। और जो मूढ़ है, अज्ञानी है, वो जिंदा रहते हुए भी पूरे टाइम दुखी रहेगा। तो ज्ञानी अज्ञानी के कर्मों में बाहर से देखने में हमें समानता होते हुए भी अंदर की स्थिति में बड़ा फर्क होता है, ऐसा राजा जनक यहाँ बोल रहे हैं। तो जनक जो है इसी स्थिति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि अगर किसी ज्ञानी को खेल खेल में भोग लीला करते हुए देख लो तो उसकी समानता मूड से मत मान लेना। तो इस सूत्र में मूड शब्द का प्रयोग किया है अज्ञानी के लिए। तो ज्ञानी भले ही दिखेगा भोग में लीला कर रहा है, ऐसा लग रहा है भोग कर रहा है, पर वो एक्चुअली कर रहा है लीला, वो खेल रहा है। उसमें वो ना तो खुश होता है, ना हर्षित होता है, मतलब, और ना ही दुखी होता है। और अज्ञानी हमेशा ही दुखी का दुखी ही रहेगा। उसको उसके पास आप जाओगे तो हमेशा शिकायतें ही रहेंगी और चिंतित ही रहेगा। तो ज्ञानी का जो पहला संबंध है, क्यों ऐसा हो गया ज्ञानी? क्योंकि ज्ञानी ने अपना पहला संबंध क्या कर लिया, आत्मा से कर दिया। उसका पहला संबंध आत्मा से। और अज्ञानियों का क्या होता है, आत्मा तो ध्यान ही नहीं है उनको। लास्ट में कभी कहीं कोई मिल जाए और कोई बहुत धक्का मारे तो ज्ञान सुन लेंगे, नहीं तो वो कभी भी ज्ञान नहीं सुनेंगे, वो ज्ञान को हमेशा पीछे धक्का दे देंगे। तो जब पहला संबंध आत्मा का हो, फिर वो जिससे भी संबंध बनाएगा उसको पता है कि ना कुछ इससे मुझे मिलेगा, मतलब मुझे ये तृप्त नहीं कर सकता, तृप्ति के लिए नहीं रिश्ता बना रहा, पूर्णता के लिए रिश्ता नहीं बना रहा। और उसे ये भी अच्छे से पता है कि ये संबंध छूट भी गया, त्याग भी हो गया, तो मेरे में से कुछ छूट नहीं जाएगा, मतलब क्योंकि मैं तो अनंत हूँ। तो उसे ये अब अपने ऊपर मैं आत्मा हूँ ये पूरा विश्वास हो गया, अपनी अनंतता वो जान गया। तो उसने, किसने, ज्ञानी ने महत्वपूर्ण काम पूरा कर लिया जो जरूरी था। तो अब वो जो भी कुछ करेगा वो खेल की तरह ही होगा। तो हमेशा मजे में रहेगा, तृप्त में रहेगा, पूर्णता में रहेगा। और अज्ञानी वो सिर्फ स्वार्थ में और लालच में, क्योंकि वो रिश्ता ही वैसे बनाता है, कोई भी रिश्ता बनाएगा, संबंध बनाएगा, तो उसमें उसका स्वार्थ रहता है कि मुझे इसमें से पूर्णता मिल जाए, तृप्ति मिल जाए। पर वो रहेगा, उसका परिणाम क्या होगा, वो दुख, अतृप्ति और अपूर्णता ही रहेगा। क्योंकि संसार से उसको वो सुख नहीं मिल सकता जिस सुख की उसको चाहत है, उसे अनंतता की चाहत है। और संसार से उसे वो अनंतता नहीं मिल सकती, वो तो उसे अपने अंदर खुद ही खोजनी होगी। तो ज्ञानी जान गया कि सब कुछ प्रकृति है, तो उसमें वो खेलता है, पर उससे वो अछूता भी रहता है। वो जान गया कि प्रकृति पराई है और आत्मा सच्चाई है, और आत्मा ही सब कुछ है। तो हमारे लिए ये सीख है कि हमें भी आत्मज्ञान से अपना चिंतन करना है और देखना है, समझना है कि मैं कौन हूँ, प्रकृति क्या है, और प्रकृति में रहते हुए उसे खेल की तरह उसमें रहो, खेल खेलो, जिसे लीला भी कहते हैं। स्वार्थ, आसक्ति, लालच, ये सब ज्ञानी के खेल में नहीं आती, किसी भी खेल में नहीं आती। किसी भी खेल में यदि स्वार्थ और आसक्ति है तो फिर वो खेल खेल नहीं हुआ, वो कर्म हो गया। तो लीला है, खेल है, इसमें स्वार्थ आसक्ति नहीं होती। तो ज्ञानी के लिए संसार क्या है, खेल है। और मूढ़ अज्ञानी के लिए संसार क्या है,
बोझा है, बहुत बड़ा बोझा। पर इसी को यदि हमें संसार बोझा लगता है, जैसे अभी हम सबको लगता है, तो उसके हमें प्रश्न पूछना चाहिए, अपने आप से विचार करना चाहिए, क्यों हमें ये बोझा लगता है। जैसे आपने देखा होगा, बहुत लोग बोलते हैं, बहुत हमने तो पूजा पाठ कर ली पर हमारे साथ इतना गलत हो गया, अब हम भगवान को नहीं मानते। तो ना मानो, पर अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि फिर मैं जिसको मान रहा था वो क्या है, ये मुझे दुख कहाँ से आया, क्यों आया, किसको हुआ। ये प्रश्न हमसे अपने आप से हमेशा होने चाहिए।